नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। जिस उम्मीदों के बजट का इंतजार पूरे देश को था, वो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। बजट पेश करने के बाद बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना तीसरा बजट भाषण दिया। कोरोना महामारी के बीच ये पहला बजट है। वहीं 1952 के बाद सबसे खराब अर्थव्यवस्था की छाया में भी ये पहला बजट है। दशक के भी पहले बजट के क्या मायने हैं और किस क्षेत्र को क्या मिला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संसद में देश का आम बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार देश का बजट पेश किया। देश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ। कोरोना संकट के बीच गिरी अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए इस नए बजट से बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि कोरोना संकट के बाद आस लगाकर बैठे आम आयकरदाताओं को बजट 2021 में कोई राहत नहीं मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में हमारा मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर को लेकर था। इस बार के बजट में कुल 37% की बढ़ोतरी हुई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो कृषि सेस लाया गया है, उससे आम लोगों पर कम ही भार पड़ेगा। ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का मैटर है। ये मैंने मेरे एग्रीकल्चरल सेक्शन जब मैं पढ़ रही थी, उसमें स्पष्ट बोले कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम खर्च करेंगे और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वैरायटी हमने स्कीम्स बोले हैं। अब तक जो सिर्फ पोटैटो टोमेटो के लिए स्कीम है, उसको अभी 23 पेरिशेबल क्रॉप्स के लिए ले आ रहे हैं। ऐसे ही नाबार्ड के द्वारा जहां ऑलरेडी 5,000 करोड़ का अमाउंट उनको दिया गया, उसको डबल कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे आयाम मतलब फेसेस में करते हैं, बहुत सारे रूपरेखा में आता है। मैं ये भी बोली हूं कि एपीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हम फंड करेंगे। अगर बात करें कि किस क्षेत्र के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है, तो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,180 करोड़ का बजट है। स्वच्छता मिशन के लिए 71,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य सेवा के लिए 2,23,000 करोड़, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए 2,217 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रकम तय की गई है। इसके अलावा बजट की अन्य बड़ी बातों पर नजर डालें तो अब 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को आईटीआर फाइल नहीं करना होगा। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाकर 74% किया गया है। सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा। डूबे कर्जे पर मैनेजमेंट कंपनी बनेगी। हेल्थ सेक्टर में 133% की बढ़ोतरी होगी। हेल्थ सेक्टर का बजट 2,23,000 करोड़ तय हुआ है। देश में 75,000 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज जीडीपी का 17% निर्धारित किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। अगली जनगणना को डिजिटली कराने की योजना है। जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ का बजट तय किया गया है। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। बंगाल में नए हाईवे पर 25,000 करोड़ का बजट दिया गया है। तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ की रकम दी गई है। असम में 35,000 करोड़ के इस्तेमाल से सड़कें बनेंगी। आधारभूत ढांचे को लेकर 20,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। तो वही रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ का प्रावधान है। परिवहन के लिए 1.18 लाख करोड़ की रकम, तो मेट्रो पर 11,000 करोड़ निर्धारित किए गए। पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़, आधारभूत ढांचे को लेकर 20,000 करोड़ निर्धारित किए गए। सरकार ने जहां सोने और चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया है, तो वहीं विदेशी मोबाइल और चार्जर को महंगा कर दिया है। देश का ये बजट बेहद ही संवेदनशील दौर में आया है, जब देश की जीडीपी लगातार 2 बार माइनस में गई है। लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही ऐसा हुआ है। साल 2021 ऐतिहासिक माना जा रहा है, जिस पर पूरे देश की नजर है। अब देखना यह है कि सरकार का आस वाला बजट देश की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं यूनियन बजट पेश होने के दौरान शेयर बाजार में रौनक दिखी है। लगातार 6 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में अच्छी खरीदारी रही है। बाजार की इस तेजी में निवेशकों की दौलत एक ही दिन में करीब 6 करोड़ 8 लाख बढ़ गई है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि शेयर बाजार में
किस तरह का उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में 46,617 था और बढ़कर 2,314 बढ़त हो चुकी है। तो हम आपको शेयर बाजार में किस तरीके के बदलाव आए हैं वो ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। सेंसेक्स में क्या बदलाव आया है, तो शुरुआती दौर में जो निफ्टी की शुरुआत हुई थी 13,634 से हुई थी, जिसमें 647 की बढ़त हुई है और 14,281 पर बंद हुआ है। और वहीं बजट को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बजट को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है और बजट से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। इसके साथ ही प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने भी बजट को संतुलित और लोकहित का बजट बताया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संसद में दशक का पहला बजट पेश हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश का आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के काल में ये बजट आत्मनिर्भर भारत का विजन है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इस बजट से स्वास्थ्य सुविधाओं को मदद मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के लिए बजट में सुविधाओं और समानता लाने के प्रयास किए गए हैं। बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। पीएम के साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी केंद्र सरकार के बजट की तारीफ की। सीएम ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर सब चीजों का ध्यान रखा गया है। इस बजट का लाभ सामान्य समाज को होगा और कठिन समय में आए इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। खुशी है इस बात की कि पिछला ये पूरा वर्ष जैसे कोविड का निकला है और जैसे पूरा अर्थतंत्र, पूरी जो आर्थिक गतिविधियां, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कठिनाई जो आई, उसके बावजूद भी इस वर्ष का ये जो बजट है बहुत संतुलित और बहुत लोकहित का ये बजट ये पेश किया गया है। आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें विशेष तौर पर शिक्षा, उसमें स्वास्थ्य, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जितने भी आवश्यक जितनी भी चीज़ें थी, सामाजिक सुरक्षा के नाते भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान में रखा है ताकि सामान्य समाज को उसका लाभ हो। क्योंकि कोविड के कारण से देश भर में सरकारों के पास भी जो खर्च काफ़ी किया गया, इस नाते से उन्होंने उसमें भी बड़ी राशि जो उसमें उपलब्ध कराई है
कि कोविड के नाते से उसका उनको लाभ हो जाए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी बजट को ऐतिहासिक करार दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में ये बजट अहम भूमिका निभाएगी और बजट में किसानों के साथ ही हर वर्ग के लिए संतुलित प्रावधान किए गए हैं। का जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी ने पेश किया है उसका स्वागत करता हूं। बहुत सारे प्रावधान किसानों के हित में किए गए हैं और एक भ्रांति जो फैली हुई थी कि किसान को एमएसपी नहीं रहेगी, अपने बजट भाषण में उसकी चर्चा करके कि दोबारा से बताया गया कि किसान को उसकी लागत का 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी मिलती रहेगी। और एक जो कांग्रेस के भाई ज़्यादा किसान हितैषी होने का स्वांग करते हैं, वो आंकड़े देकर बताया कि उस वक़्त में जो है कांग्रेस के वक्त में जो 2013-14 में कितने का गेहूं खरीदा जाता था, कितने का धान खरीदा जाता था, कितने की दालें खरीदी जाती थी, कितने की कपास खरीदी जाती थी, ये आंकड़े देखकर सब किसान समझ जाएंगे कि किसान का हित मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। विपक्ष बजट से नाखुश है और बजट को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि बजट देश हित में नहीं है और कई वर्गों को लाभ से वंचित रखा गया है। उम्मीद थी किसान को बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, गरीब आदमी आम आदमी के जो है ना ऐसी स्कीम देंगे जब पैसा उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। जैसे मनरेगा में बहुत बड़ा इंक्रीज करेंगे, मनरेगा का रेट बढ़ाएंगे ताकि आम आदमी के हाथ में परचेजिंग पावर आए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट क्या और बल्कि जो प्रॉफिट मेकिंग वो है जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरी इंश्योरेंस है, उनको एफडीआई में दे दिया, उनको तो मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया जो प्रॉफिट मेकिंग होती। तो ये मतलब कोई ऐसा कदम नहीं है जो हम सराह सकें। क्या वायदा था C2 पे 1.5 गुना का इन्फ्लेशन बढ़ गई, उसको उनको एक मैं बता रहा हूँ बल्कि लागत बढ़ा दी भाई आपने। फर्टिलाइजर की सब्सिडी खत्म कर दी, डीजल में इतना भाव बढ़ा दिया, पेस्टिसाइड्स में बढ़ गया, लागत बढ़ गई, आपने तो घटी है किसान की, बढ़ाने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया। सरकार के मुताबिक ये बजट ऐतिहासिक साबित होगा और समाज के हर वर्ग को इसका फायदा मिलेगा। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और लगातार हर वर्ष इस बात की कोशिश की जाती है कि न सिर्फ बजट की बढ़ोतरी हो वरन दूसरी ओर स्कीमों का क्रियान्वयन भी हो। कृषि का क्षेत्र और ग्रामीण विकास का क्षेत्र, पंचायती राज का क्षेत्र, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सारा काम राज्यों के माध्यम से होता है। किसी भी मंत्रालय में या किसी भी स्कीम में बजट को बहुत बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन बजट खर्च करने की गति एक निश्चित है। कृषि के क्षेत्र में कोई भी योजना जब हम लॉन्च करते हैं तो उस योजना को फलीभूत होने में, परिणाम तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन मैं समझता हूं कि कृषि के क्षेत्र में जो सरकार ने ध्यान दिया है वह बेहतर है और इसके परिणाम भी आने वाले कल में बेहतर कृषि के क्षेत्र में आएंगे ही। अब कोरोना की मार के बाद बजट मरहम का काम करेगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बजट मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं सरकार ने इस बार के बजट में किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही बजट के पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान आंदोलन को लेकर भी बयान दिया है। बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, हम सब समझ रहे हैं। अगर किसी किसान के मन में प्रश्न है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनके साथ बैठ करके बात करने में कभी भी संकोच नहीं किया। कितने भी राउंड क्यों ना हो बैठते हैं और बार बार ये भी बोलते हैं कि ये तीनों कानून से अब क्लॉज बाय क्लॉज खंडवार चर्चा करिए, हम करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मैं मानती हूँ अभी भी कि चर्चा ही रास्ता है। चर्चा करने के लिए सरकार ओपन है
और कल परसों पार्लियामेंट के शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री जी वो जो ऑफर है उसको टेबल पर अभी भी है करके माना। इसीलिए मैं मानती हूँ किसान जिनको भी मन में कुछ प्रश्न है, संकोच है और डाउट्स है, वो जरूर बात करने के लिए आगे आए। और वहीं किसान आंदोलन के बीच ये बजट संसद में पेश किया गया। इसको लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है राकेश टिकैत का, सुनवाते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, आज बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए बड़ी बड़ी सौगातें लेकर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 गुना MSP को बढ़ा दिया जाएगा, जो पहले का मूल्य था उस पर। किस तरीके से आप इस पूरे फैसले को देखते हैं? उस पर कानून बन जाए ना, MSP पे कानून बन जाए, उससे राहत मिलेगी। MSP बढ़ाने से राहत नहीं होगी, कानून बनाने से राहत होगी। जिस तरीके से 1000 मंडियों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कही गई है, उसके भुगतान को भी ले आओ। भुगतान कौन करेगा? डिजिटल कैंपेन से हमने कहा कि हमारा भुगतान भी जोड़ दो उससे। गन्ने का पेमेंट 2 साल में नहीं होता, उसको भी जोड़ दो डिजिटल से। कुल मिला के किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बजट को किसानों के हित में? क्योंकि पूरा पढ़ नहीं पाया उसको, जब पढ़ देंगे उस पर रिपोर्ट बना के रात तक दे देंगे। लेकिन क्या कुछ मांगे थी पहले आपकी इस बजट को लेकर? क्योंकि लगातार यहाँ पर जो पूरा आंदोलन जारी है उसमें तो यही मांगे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। अब क्या बजट से कुछ कहीं ना कहीं फर्क लग रहा है आपको? किसानों के हित में है, क्योंकि सरकार का बिल अलग चीज है, बजट में क्या आया होगा वो अलग चीज है। क्या कुछ मांगे थी आपकी सरकार के साथ? अगर इस 3 बिल वापसी हो, MSP पे कानून बने, बजट में किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, उसके लिए अलग सा बजट हो, ये सारी चीजें। आंदोलन किस ओर जा रहा है अब आपका? शांति की तरफ जा रहा है। आंदोलन कहाँ जा रहा है? यही आंदोलन कहाँ चलेगा? आंदोलन जन सैलाब भी उमड़ रहा है लगातार गाजीपुर बॉर्डर। आ जाएगा, सब जगह होगा और सब जगह चलेगा। कोशिश की गई। साफ तौर पर राकेश टिकैत का यहाँ कहना है कि जो बजट है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में है या नहीं है उसको पढ़कर ही देखना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है उसमें एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज के लिए गाजीपुर। और किसान आंदोलन को करीब 70 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो तीनों कृषि कानूनों का विरोध जारी रखेंगे। तो लगातार बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आंदोलन जारी है। किसानों का पहुंचना बड़ी संख्या में बॉर्डर्स पर जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरें टीकरी बॉर्डर के, जहां पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में किसान वहां पर अभी भी इकट्ठा हैं। 26 जनवरी की हिंसक घटना के बाद कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो या जो टीकरी बॉर्डर है, यहाँ किसानों की संख्या कम हुई है। लेकिन अब लगातार जिस तरह से राकेश टिकैत समेत तमाम जो किसान नेता हैं उन्होंने जो भाषण दिया, जो और किसानों से यहाँ आने की बात कही, तो उसके बाद से अब लगातार किसानों की जो संख्या है वो तमाम बॉर्डर्स पर बढ़ने लगी है। यानी कि कहीं ना कहीं अब किसान और बड़ी संख्या में बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं। और फिलहाल सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, तो उसके साथ साथ पुलिस की संख्या लगातार बढ़ रही है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब किसानों से यही अपील की है कि बातचीत के मार्फत जो रास्ता निकल सकता है वो इस आंदोलन के मार्फत नहीं निकल सकता है। लेकिन सीधे तौर पर कहा जाए कि लगातार किसान अपनी मांग पर सीधे तौर पर एक ही मांग पर अड़े हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं होता वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वित्त मंत्री सीतारमण ने आज जिस तरह से जो बजट पेश किया है तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी राहत की बात कही है। लेकिन फ़िलहाल इसके बावजूद भी किसान अभी भी पूरी तरह से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरह से जो जवानों की संख्या है
है वो लगातार उसमें इजाफा किया गया। तमाम जो जेसीबी हैं, जो क्रेन्स हैं, वो बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड लगाकर यहाँ लगाए जा रहे हैं, जिससे कि किसान आगे ना बढ़ पाए। और सीधे तौर पर जो माइक की व्यवस्था है, यानी कि कोई चेतावनी यदि पुलिस प्रशासन की तरफ से दी जानी है तो उसको लेकर भी माइक और स्पीकर्स यहाँ लगाए गए हैं। और शायद सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उस बीच अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन अपनी पूरी तरह से जो सख्ती है उस पर पूरी तरह से अड़िग है। तो दूसरी तरफ किसान भी अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और लगातार जिस तरह से जो स्टेज खाली नज़र आ रही थी 2 दिनों से, वो स्टेज अब किसान नेताओं से भरी नज़र आ रही है और लगातार उनके भाषण चल रहे हैं। एक तरफ बजट के मार्फत किसानों को ये राहत देने की बात की गई हो, सरकार की तरफ से एक कहा गया हो कि 1.5 गुना जो आमदनी है किसानों की वो बढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ तमाम ऐसे योजनाएँ लाई गई हैं जिससे किसानों को राहत मिलेगी, उनकी आमदनी बढ़ पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इस बजट के सामने किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि जब तक ये बिल वापसी नहीं होता उसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो किसानों के जो बिल लेके आ गया है वो किसानों के हित में है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बयान सीधे तौर पर कहा जा सकता है, उन्होंने यही कहा है कि किसान बातचीत पर विश्वास रखें, अपनी बातचीत आगे बढ़ाते रहें और आंदोलन को ख़त्म कर क्योंकि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है। टीकरी बॉर्डर से कैमरामैन इंद्रजीत सिंह के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।